Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online class of Chemistry 8. Today we will continue our chapter number 1, Fundamental of Chemistry, and our topic is molecular mass and formula mass. What is molecular mass? Molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in the molecule. मॉलिक्यूलर मैस क्या है? मॉलिक्यूलर मैस में हमारे पास डिफरेंट एटम इकट्ठे हुए होते हैं। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का मैस निकालते हैं तो हम उनके एटॉमिक मैसेस को सम अप कर लेते हैं और फिर टोटल एट द एंड आपके पास एक मैस आ जाता है जिससे हम कहते हैं कि ये उस मॉलिक्यूल का मैस है। All you have to do is to add up the atomic masses of the atom in the compound. It is also called atomic mass, formula mass and molecular mass. मोलर मैस को एटॉमिक मैस, फार्मूला मैस और मॉलिक्यूलर मैस भी कहा जाता है और इसका जो यूनिट होता है वो ग्राम पर मोल होता है। अगर आपने मोलर मैस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल चाहिए होता है। पीरियोडिक टेबल से आप सबसे पहले एटम का एटॉमिक मैस देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन 12.01 ग्राम पर मोल दिया गया है। इसी तरह आयरन का एटॉमिक मैस 55.847 ग्राम पर मोल है। अब हमने मोलर मैस को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है? फॉर अ कंपाउंड इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ द एटम दैट आर इन द फार्मूला। फॉर एग्जांपल we calculate molar mass of CaI2. We use the atomic mass of calcium that is 40.078 gram per mole plus 2 जो हमने लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि I के जो नंबर ऑफ एटम है आयोडीन के वो 2 है। I2 लिखा हुआ है इसलिए हमने 2 लिखा और नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमने लिखना है एटॉमिक मैस। आयोडीन का एटॉमिक मैस 126.904 ग्राम पर मोल होता है। तो सबसे पहले आयोडीन को, जो आयोडीन का एटॉमिक मैस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। जो आंसर आएगा उसमें हम कैल्शियम का एटॉमिक मैस जो है 40.078 ग्राम पर मोल उसको प्लस कर लेंगे तो आपके पास जो आएगा मैस 293.886 ग्राम पर मोल। ये आपके पास मोलर मैस आया है कैल्शियम आयोडाइड का। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में भी है कि उसमें जितने नंबर ऑफ एटम हैं उनको उनके एटॉमिक मैसेस को प्लस कर लेना है, उससे आपके पास मोलर मैस कैलकुलेट हो जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल का। Here is another example. For example, 1 mole of water molecule contain exactly 2 mole of H atom and 1 mole of oxygen atom. 2 mole of hydrogen atom is equal to 2 into 1.01 gram per mole, which is equal to 2.02 gram per mole. 1 mole of oxygen is equal to 16 gram per mole, क्योंकि एटॉमिक मैस ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल होता है। ये आप लोगों ने याद भी करने हैं और पीरियोडिक टेबल से आप देख भी सकते हैं। So the molar mass of water is 18.02 gram per mole. A compound's molar mass is numerically equal to its formula mass. अगर किसी भी कंपाउंड का मोलर मैस निकालना है तो वो फार्मूला मैस के इक्वल होता है। इसमें मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस के यूनिट में डिफरेंस होता है। इसमें जो डिफरेंस है फार्मूला मैस के लिए AMU आप लगाते हैं और जो मॉलिक्यूलर मैस है उसमें ग्राम पर मोल यूज किया जाता है। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल आपको नजर आया है। मोलर मैस क्या था? मोलर मैस इज द एटॉमिक मैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर आपको मोलर मैस देखना नहीं आता तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक मैस आपने देखना है तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो कि टॉप पे लिखा हुआ है 6 और सी कार्बन के नीचे लिखा हुआ है 12.01। तो दैट इज द मोलर मैस ऑफ कार्बन which is 12.01 ग्राम। मोलर मैस एंड एटॉमिक मैस की अनदर एग्जांपल जो कि यूनिट को डिस्क्राइब कर रही है
The unit we use molar mass gram per mole and atomic mass AMU. Example number 1. The atomic mass of sodium is 22.99 AMU. AMU mean atomic mass unit. The molar mass of sodium is 22.99 gram per mole. The atomic mass of phosphorus P is 30.97 AMU and the molar mass of phosphorus is 30.97 ग्राम पर मोल. आपने यहाँ पर देखा होगा कि जब हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखते हैं तो उसके साथ जो यूनिट यूज करना है AMU लिखना है. बट अगर आपने सोडियम का मोलर मास लिखना है तो उसमें मास तो सेम रहेगा, सिर्फ यूनिट का फर्क आएगा. वो यूनिट आपने लिखना है ग्राम पर मोल. Here is some element and their average atomic number. You can see this formula mass. Formula mass or formula weight is the sum of the atomic masses of all the atom in a formula unit of an ionic compound. अब ये formula mass और molecular mass आप लोगों को confuse होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. जो formula mass है वो हमें ionic compound के बारे में बताता है, जिसमें आपके पास कैटाइन और एनाइन सम अप होकर पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन जब सम अप होते हैं तो उससे एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है जिसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं. For example, NaCl. Here is an example of Fe2SO4 whole thrice. आपने इसका फार्मूला मैस निकालना है तो इसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले Fe दैट इज आयरन. आयरन का जो एटॉमिक मास है वो आप पीरियोडिक टेबल से देखेंगे, दैट इज 55.845 एटॉमिक मास यूनिट. इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आप सम अप कर लेंगे. इसी तरह सल्फर का, ऑक्सीजन का, एट द एंड में आपके पास फार्मूला मास आ जाएगा. तो आपके पास जो कुछ प्रॉब्लम है, सैंपल प्रॉब्लम, इससे इनमें से आपने फार्मूला मासेस कैलकुलेट करने हैं. For example, find the formula mass of potassium chloride KClO3. One potassium atom is equal to 39.10 AMU. One chlorine atom is equal to 35.45 AMU. 3 oxygen atom is equal to 3 into 16.00 AMU. यहाँ पर ऑक्सीजन एटम, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला मास हमें दिया गया है उसमें जो फार्मूला है KClO3, O के 3 एटम थे, इसलिए हमने O के एटॉमिक मास को 3 से मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर आएगा 48 AMU. देन एट द एंड आपने कैल्शियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को सम अप कर लेना है. 39.10 प्लस 35.45 प्लस 48.00 को सम अप करेंगे तो आपके पास पोटाशियम क्लोराइड का फार्मूला मास 122.55 आ जाएगा. इसी तरह कुछ आयनिक कंपाउंड आपको गिवन है, आपने उनके फार्मूला मास फाइंड करने हैं और इनके फ्रंट पे इनके आंसर लिखे हुए हैं और मैच करने हैं. Molecular mass and formula unit mass. The molecular mass of substance is the sum of atomic masses of all the atom in a molecule of a substance expressed in atomic mass unit AM or AMU or U. किसी भी सब्सटेंस जो के मॉलिक्यूल के अंदर एटम होते हैं उनके मासेस को जब सम अप किया जाता है तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाता है. The formula mass of a substance is the sum of the atomic masses of all atom in a formula unit of a compound, whether molecular or not. इसमें आपके पास कोई भी फार्मूला यूनिट होता है, जैसे कि मैंने कहा आयनिक कंपाउंड, उनके एटॉमिक मासेस को जब सम अप किया जाता है तो उससे आपके पास फार्मूला मास आ जाता है. आई होप कि आपको फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास की समझ आ गई होगी. बेसिकली ये इन सब को कैलकुलेट करने का मेथड एक ही है, बस जब आप मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो उसके लिए वर्ड मॉलिक्यूलर मास यूज होगा, आयनिक कंपाउंड का मास निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला मास का वर्ड यूज होगा. आपको ये अच्छी तरह आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है. होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी. थैंक यू वेरी मच.